सीताराम। 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी और वो आज दोबारा होने जा रही है। 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी जब राहु और केतु ने अपना स्थान परिवर्तन किया था, अपना कुंडली में अपना भाव परिवर्तन किया था। तब जैसा आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, राहु और केतु कुंडली में हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। उसका कारण क्या है? अपोजिट रहते हैं तो इनका व्यवहार भी अपोजिट रहता है। उसका कारण क्या है? वो जानने के लिए और आज जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है वो जानने के लिए और उसका अलग अलग राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। ठीक है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए एक कहानी के साथ इसकी शुरुआत करता हूँ। राहु केतु के बारे में जिनको नहीं पता है उनके बारे में एक धार्मिक कहानी है। इसके अलावा वैज्ञानिक प्रमाण ये है कि वैज्ञानिक प्रमाण में राहु और केतु को चंद्रमा की नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कहा जाता है। छाया, चंद्रमा की छाया एक तरफ पड़ती है नॉर्थ पोल में, राहु केतु साउथ पोल में। तो दोनों साउथ और नॉर्थ पोल के जो हैं उनको छाया ग्रह कहा गया है ज्योतिष विज्ञान में भी। तो ज्योतिष विज्ञान में छाया ग्रह इसीलिए कहा गया है क्योंकि वो छाया है। महत्वपूर्ण ग्रह 7 हैं। अब राहु और केतु की कहानी शुरू होती है। जो कुछ भी निकलता है, सब निकला है वो समुद्र मंथन से निकला है। विष हलाहल निकला, समुद्र मंथन से निकला। तो ऐसे में लास्ट में महाराज धन्वंतरी जो आयुर्वेद के प्रणेता हैं, आप उनको कहें जन्मदाता हैं आयुर्वेद के, वो अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से निकलते हैं। तो क्योंकि समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने दोनों ने किया था, तो दोनों में झगड़ा ये होने लगा कि अमृत मैं लूंगा, अमृत मैं लूंगा, अमृत मुझे पीना है। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। ब्रह्मांड की सबसे विशेष सुंदरी के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और वहां पे अपनी माया से सबको भ्रमित करके उन्होंने जो है अमृत का कलश लिया और एक तरफ देवताओं को, एक तरफ राक्षसों को बिठाया। उन्होंने बोला बारी बारी से सबको हम अमृत पान कराएंगे। तो जब ये प्रोग्राम शुरू हो गया तो विष्णु जी जो मोहिनी रूप धारण में थे वो नृत्य करते हुए जब देवताओं की तरफ जाएं तो उन्हें अमृत पान कराएं और जब असुरों की तरफ जाएं तो उनको मदिरा पान कराएं। ऐसे में एक राक्षस था स्वरभानु जिसका नाम था, और वो राक्षस ने ये चीज देख ली कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, हमें मदिरा पिलाया जा रहा है, हमारे पक्ष को मदिरा पिलाया जा रहा है और देवताओं के पक्ष को अमृत पिलाया जा रहा है। तो वो उस समय किसी एक देवता का रूप धारण करके और जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब जैसे बैठा उसी समय सूर्य और चंद्रमा दोनों ने उसके बदलते हुए रूप को देख लिया था और जैसे ही विष्णु जी उनको अमृत पिलाने लगे और जैसे ही अमृत का घूंट अंदर गया, चंद्रमा और सूर्य ने दोनों ने इशारा किया, अरे तो राक्षस है। ऐसा देखकर भगवान विष्णु ने क्रोध किया और क्रोध करके अपने चक्र से स्वरभानु का सर जो है धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वो अमृत पी चुका था इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी, परंतु 2 भागों में बट गया जिससे उसकी शक्ति का विभाजन हो गया।
सर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु। तो यही कारण है कि कुंडली में भी ये बिल्कुल आमने सामने रहते हैं, जहां भी रहते हैं आमने सामने, क्योंकि सर यहां से कटा ऊपर गया और धड़ नीचे। अब दोनों के प्रभाव भी वैसे ही हैं। जब धड़ से सर अलग हो जाएगा तो क्या होता है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। तो बिल्कुल जो इसका काम है वो राहु का काम है और जो इसका काम है वो केतु का काम है। अब ये कुंडली में जहां रहते हैं आमने सामने रहते हैं। एक भाव में राहु जहां रहेगा वहां उसका एक बड़ा बेसिक नेचर है कि उस भाव से वो अटैच करेगा, और उसी के सामने वाले भाव में केतु होगा जो डिटैच करता है उस भाव से संबंधित जिस भाव में वो होता है। तो हर बार इसी तरीके से जैसे जैसे राहु परिवर्तन या जो जैसे जैसे राशि परिवर्तन ये करते हैं, इनके गुण और दोष बदल जाते हैं भाव के अनुसार। तो ये है पूरी कहानी। अब जो राहु का नेचर है, जो व्यक्ति राहु जिसके लग्न में है, तो लग्न में राहु जब होता है तो वो व्यक्ति, क्योंकि स्वर भानु का नेचर देखिए कि वो चीज़ों को पहचानने में बड़ा माहिर है। जब उसको मदिरा पिलाया जा रहा था, राक्षस तो बहुत सारे थे, परंतु नोटिस किसने किया? राहु। तो राहु का जो विचार है वो नोटिस करता है, वो चीज़ें देखता है, परखता है, फिर उसके बाद वो डिबेट करता है। स्वर भानु ने कोई गलत तो किया नहीं था, गलत तो उन लोगों के साथ हो रहा था, क्योंकि वो ये कह रहा था कि भाई जब हम लोगों ने मिलके मेहनत की है तो हमें ऐसा क्यों, हमारे साथ ऐसा ट्रीटमेंट क्यों किया जा रहा है, अमृत हमें भी मिलना चाहिए, और बात सही भी है। तो वो डिबेट करेगा। तो जो राहु जिसके लग्न में होगा वो बहुत बेहतरीन डिबेट वाला होगा, उसको आप हरा नहीं पाओगे। तर्क और कुतर्क दोनों से वो आपको जो है पराजित करने का प्रयास करेगा और करके भी रहेगा। तो इस तरीके का व्यवहार राहु का होता है। तमाम सोच होती है, इल्यूजन क्रिएट करना होता है, क्योंकि जिस सिर्फ सर है, जितना खाओगे सब नीचे, तो जितना मर्जी खाए जाओ। लिमिटलेस चीज़ें जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित भ्रम पैदा करता है, अटैच करता है और लिमिटलेस करता है वो काम। एक व्यक्ति अगर वो किसी एक चीज़ की तरफ आकर्षित हो रहा है तो उसमें लिमिटलेस होगा, उसकी लिमिट क्या होगी नहीं पता। और केतु का काम क्या है? केतु के पास ये क्षमता नहीं है, तो वो इधर से काम करता है व्यक्ति। केतु जिनका स्ट्रांग होता है बहुत दयालु होते हैं, लेकिन हाँ, दिल से जो बात समझी जाती है वो दिमाग से नहीं समझी जा सकती। तो इसका बहुत बेहतरीन उदाहरण है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी जो फुली न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से केतु से रूल होते हैं, तो उनमें आप देखिए कॉम रहना, उनके डिसीजंस को आप समझिए, चाहे वो जो डिसीजन लेते हैं या जो वो थर्ड अंपायर को रेफर करते हैं, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें, तो इनका सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छा होता है केतु का, तो ये काम उस हिसाब से करते हैं। तो दोनों का फर्क मुझे लगता है अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जो है शनि और राहु आज तक जो है एक राशि में है, वो है मीन राशि। मीन राशि में शनि आए हैं 29 मार्च को, राहु पहले से ही मीन राशि में थे। तो चूंकि राहु और केतु वक्री होते हैं, ठीक है, सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ये क्लॉकवाइज चलते हैं। तो राहु और केतु का अब जो है, राहु जो है अब मीन राशि में जाएंगे, ठीक है, राहु अब मीन राशि में जाएंगे और केतु उसके ऑपोजिट जाएंगे। उसके ऑपोजिट कहाँ जाएंगे? राहु अब मीन राशि में है तो कुंभ राशि में जाएंगे। मैं राशियों का शुरू करता हूँ कि राशि वाइज कैसा है। आज आप राशि के हिसाब से नहीं, आप अपनी कुंडली को लग्न के हिसाब से देख लीजिए। तो किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप जो है अपनी लग्न कुंडली डाउनलोड कर लीजिए। लग्न जिसमें फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में ल लिखा होगा या LG लिखा होगा, अंग्रेजी में लिखा, या लग्ना लिखा होगा, ठीक है, तो आप वहाँ से ले लीजिए। एक जो है मेष है, 2 वृषभ, 3 मिथुन, 4 कर्क, 5वां सिंह, 6वां कन्या,
7वां तुला, 8वां वृश्चिक, 9वां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ और 12वां मीन। तो आपकी कुंडली में जहां भी 11 लिखा है वहां पे राहु का गोचर हो रहा है। राहु अब 1.5 साल अपने 11वें भाव में रहेंगे। तो अगर राहु 11 में रहेंगे तो उसके ठीक सामने केतु रहेंगे। तो ठीक सामने केतु कहाँ रहेंगे? 5th हाउस में। जहां भी 5 लिखा होगा सिंह राशि में, सिंह राशि में केतु और कुंभ राशि में राहु। तो मेष लग्न के हिसाब से अगर आप देखें, अगर आपकी लग्न कुंडली में 1 लिखा हुआ है तो राहु आपके 11th हाउस में आ रहे हैं। 11th हाउस में, जो अभी तक 12th हाउस में थे, अब 11th हाउस में आ रहे हैं। तो मेष राशि के लिए ये गोचर बहुत बढ़िया होने वाला है। अभी इस महीने में तो पता नहीं चलेगा, आज से हो रहा है, मतलब आज से राशि परिवर्तन हो जाएगा, ये आ जाएंगे 11th हाउस में। ठीक है, 18 तारीख तक इसमें है, 18 तारीख के बाद इसमें आ जाएंगे। तो जैसे ही इसमें आएंगे, अभी इस महीने में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाला महीना बहुत अच्छा है। और ये अब आपके सारे कर्मों का फल लेने का समय आ गया है, क्योंकि 11th हाउस का राहु बहुत बढ़िया होता है। 11th हाउस में इवन कोई भी ग्रह होता है बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है, इसमें शुभ रिजल्ट ही देखता है। तो मेष लग्न जिनका है, राहु उनके 11th में, मतलब कुंभ राशि में। आपकी कुंडली में कहीं भी 11 लिखा है जहाँ पे कुंडली में, वहीं पे राहु आने वाले हैं, कल से आ जाएंगे। अब आप उसी के हिसाब से आप अपने आप को देख सकते हैं। तो लग्न कुंडली के हिसाब से लग्न में जितनी गिनती लिखी होगी वो आपको मैं बताता जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया साल है, 1.5 साल आने वाले बहुत बढ़िया है। जितनी मेहनत आपने की है उसका रिजल्ट लेने का फल आ गया है, आप फल लेने का समय आ गया है। तो आपको राहु भर भर के चीज़ों को देगा, आपकी अभिलाषाओं इच्छाओं की पूर्ति करेगा। ठीक है, लेकिन इच्छा अभिलाषा क्या है उसके हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा अति न करें किसी चीज़ के लिए। ठीक है, आपके बड़े भाई से आपको अटैच करेगा, आपके बड़े भाई से आपको लाभ दिला सकता है, आपके बड़े और भाई और बहन से। ठीक है, आपकी इच्छा अभिलाषाओं की पूर्ति कर सकता है और आपको लाभ दिला सकता है, लाभ और भर भर के लाभ दिला सकता है। जितनी पुरानी मेहनत थी उसका फल लेने का समय आ गया है। अब वृषभ लग्न में जाइए आप। वृषभ लग्न में जाएंगे तो वृषभ लग्न के 10वें भाव में ये गोचर हो रहा है। तो 10वां भाव जो है पिता का है, मान सम्मान का है। और कहा जाता है राहु जिसके 10 में, दुनिया उसके बस में। तो बहुत बढ़िया आपके साथ भी होने वाला है। आप बिल्कुल तैयारी कर लीजिए, नई जॉब, नए जॉब के परिवर्तन, और बहुत बढ़िया आपके हिसाब से योग बन रहा है। बहुत बढ़िया आप काम कर सकते हैं। अभी 1.5 साल आपके आने वाले बड़े खूबसूरत हैं। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप सब जो है अपने वॉशरूम को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करिए। घर में जितने लोग हैं, 1-1, 2-2 दिन का वो अपना प्लान कर लीजिए। एटलीस्ट कुछ नहीं तो वॉशरूम करने के बाद ब्रश अच्छी तरीके से मार दें, उसमें खुशबू वगैरह लगा के रखें। मतलब बाथरूम आपका बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम दोनों। ठीक है, तो ये बहुत बेहतर रेमेडी है इसकी, राहु की, जो आप करके बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। राहु का एक नेचर है जो अटैच करता है। तो जिस भाव में ये जाएगा उस भाव से आपको अटैच करेगा, अपने कर्म से बहुत अटैच करेगा वृषभ लग्न वालों के लिए। अब मिथुन लग्न वालों के लिए 9th हाउस में जो आपका भाग्य भाव है, अब आपका भाग्य काम करने वाला है। अब आपका भाग्य जो है, और आपको अपने गुरु से बहुत बेहतरीन सलाह मिलने वाली है। आप बहुत लाभ कमाने वाले हैं। तो ये मिथुन राशि का जो है ये व्यवस्था है। अभी जो राहु उनके लिए जो करेगा वो ये करेगा। कर्क लग्न वालों के लिए थोड़ा समय एवरेज कहा जा सकता है, तो बहुत बेहतरीन कर्क वालों के लिए समय नहीं है, परंतु राहु कई चीज़ों को जो है बढ़ाएगा। जैसे इसमें आपका मन करेगा अकल्ट साइंस सीखने का, कोई गुप्त विद्या सीखने का, या आपका मन ज्योतिष की तरफ जाएगा, आपको मोक्ष से भी जोड़ेगा। ठीक है, ये काम कर सकता है। ये इसका राहु का जो है नेचर है। अब आपको जीवन साथी से अपने अटैच करने वाला है। किसको भाई, किसको अटैच करने वाला है? ये वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, कर्क हो गया। अब जो है सिंह राशि वाले जो हैं, सिंह राशि वाले अपने शरीर पर कम ध्यान देते हुए खुद जो है मोक्ष की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा जो है अपने पार्टनर का बहुत विशेष ध्यान देंगे। पार्टनर से इनको लाभ भी हो सकता है, और पार्टनर से जिनका डाइवोर्स वगैरह का केसेस चल रहा है उनका भी एक बार मन करेगा कि यार हम साथ में रह लेते हैं। लेकिन अगर वो जेन्युइन केसेस हैं कुछ चीज़ों में, तो इसमें अलगाव भी हो जाएगा, डाइवोर्स आसानी से हो जाएगा। ठीक है,
अब उसके बाद अब आप आएँ कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वाले जो है, कन्या लग्न वाले जो हैं, उनके जो है 6th हाउस में ये गोचर हो रहा है, जो ऋण रोग शत्रु और इससे आपको अपनी जॉब से अटैच करेगा, जॉब में स्थान परिवर्तन ट्रांसफ़र वगैरह करा सकता है। इसके अलावा आपको नई नौकरी भी मिल सकती है जिसमें आप बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। नई नौकरी के मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे आपके। और उसके बाद जो आता है तुला राशि। तुला राशि के पंचम हाउस में ये चीज़ हो रही है। तो पंचम हाउस में जब हो रहा है तो यहाँ लाभ से आपको डिटैच होना पड़ेगा, बच्चों से बहुत अटैच हो जाएंगे आपके। आप अपने और बच्चों के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के 4th हाउस में आपकी माँ से आपको अटैच करेगा, परंतु आपकी माँ की सेहत संबंधी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए आप अपनी माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के कुछ अगर पेपर शेपर में कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसको बनवा लीजिए, और इसके अलावा अपना नाम चढ़वा लीजिए। कभी इस तरीके की कोई चीज़ हो तो आप उससे संबंधित चीज़ों में सावधानी रखें। इस समय आपकी प्रॉपर्टी बन भी सकती है और बिक भी सकती है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी से, अपनी माँ से, गाड़ी घोड़े से एक मोह से बहुत अटैच्ड करेगा ये। लेकिन यहीं जो है आपके जो धनु राशि वाले हैं, यहीं आपके उससे जो है ये पिताजी से आपको दूर करेगा। पिताजी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या, माताजी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या, तो उनका पहले से ध्यान रखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मकर राशि वालों के लिए, मकर लग्न वालों के लिए ये 3rd हाउस में आ रहा है। 3rd हाउस में आ रहा है तो आपके पड़ोसी से आपको अटैच कर सकता है, ठीक है। आपके पड़ोसी से आपकी वाणी, आपका जो व्यवहार है, आपका जो पराक्रम है, उसमें बहुत तेजी ला जाएगा। आप ब्लंट हो जाएंगे, कई दफ़ा ब्लंट हो जाएंगे। ससुराल वालों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ससुराल वालों के सामने बस भाई ऐसा नहीं, बहुत ब्लंट तरीके से भी बात कर सकते हैं आप अपने ससुराल वालों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद कुंभ लग्न जो है, कुंभ तो इसी में आ रहा है, आपके भाव में, आपके उसी भाव में है। कुंभ लग्न अगर होगा तो आपके लग्न भाव में ही है। कुंभ अगर लग्न होगा तो आपके लग्न भाव में ही है, जो आपके शरीर से आपको अटैच करेगा। और हो सकता है आपको कहीं व्यसन में फंसा दे, हो सकता है आपको कहीं जुआ जक्कड़ में डाल दें, हो सकता है आपका अफेयर करा दें। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं। और अगर मीन लग्न है, मीन लग्न के कहाँ पे आएगा ये? मीन लग्न के 12th हाउस में आएगा ये। और 12th हाउस में अगर आएगा तो मीन लग्न में आपके 12th हाउस में आके आपका खर्चा बढ़ा देगा, आपको कुछ ऐसे कष्ट दे सकता है। लेकिन साथ साथ आपको ये विदेश से जोड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग बना सकता है। हो सकता है आपको कोई पहले से प्लान रहा हो, या हो सकता है आपका मकान हो, दुकान हो जिसका पोजीशन न मिला हो, वो दिलवा सकता है। आपको मोक्ष से जोड़ेगा, आप धार्मिक होते जाएंगे। कहीं न कहीं आपको संन्यास और मोक्ष से अटैचमेंट होएगी। ये है इनका जो है राहु का प्रभाव। और केतु का बिल्कुल इससे उलट, और अगले भाव में आप देखेंगे तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, जो भाव जिस चीज़ का है, केतु उससे जस्ट उलट उसका परिणाम आपको देंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी चीज़ें। जहाँ नहीं समझ में आती है आप यहाँ पे जो है कमेंट में लिखें कि क्या नहीं समझ में आ रहा है आपको। इसके अलावा ऑनलाइन सेशन मेरा चलता है, वहाँ पर भी आकर आप जो है अपने प्रश्नों को कर सकते हैं, कुंडली का विवेचन करा सकते हैं। और कुंडली के विवेचन कराने के लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना होता है। कॉल हमारी तरफ से आपको चला जाता है। तो इसके लिए आप कुंडली का विवेचन जरूर कराना चाहिए आपको। ये ग्रह गोचर जो परिवर्तन हो रहा है, राहु केतु का परिवर्तन हो रहा है, उसमें आपको अपने बारे में जानकर और अगले 18 महीने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने को प्लान करना चाहिए, और प्लान करके आगे ज़िंदगी की अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है जी, सीताराम।